सो हे गाइस, आज हम बात कर रहे हैं फिज़िक्स प्रैक्टिकल के बारे में। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्कूल गई थी, तो मतलब फिज़िक्स में कैसा था, माहौल ख़राब था स्कूल का। मतलब सारे बच्चे डिप्रेशन में थे। तो मतलब हुआ क्या था, मैं हमको बोला था कि उस दिन के कुछ 8-9 दिन बाद फिज़िक्स का प्रैक्टिकल होगा। पर उस दिन सर ने बोला परसों ये प्रैक्टिकल जैसे तैयारी करनी है करके आओ। ऐसे-ऐसे हमको सुना दिया कि तुम तो पूरे साल पढ़ते अभी नहीं पढ़ा, तो ऐसे-ऐसे करके सुनाया बहुत। फिर बाद में हमने फिर बाद में क्या किया, मैं टोटल 9 एक्सपेरिमेंट्स थे। तो मैं तो घर आते ही इतनी सारी वीडियोस देखने लगी। और हाँ, एक जैसे कि अपन जो ऑनलाइन वीडियोस देखते प्रैक्टिकल के और जो लैब में जाते तो कुछ-कुछ जो सामान होते हैं ना डिफरेंट होते, तो वहाँ जाके कन्फ्यूज़न हो जाती है कि क्या-क्या जॉइन करना था। तो मतलब कन्फ्यूज़न हो जाती है बहुत बार, मुझे हुई थी। फिज़िक्स में क्या देते हैं, एक देते, कितने एक्सपेरिमेंट्स देते हैं, कितने दिए थे, 2 एक्सपेरिमेंट्स देते और एक देते वो क्या नाम था, हाँ, एक देते एक्टिविटी। तो मेरे आया था एक्सपेरिमेंट, नहीं सबसे पहले स्टार्टिंग में स्कूल गई, मेरा रोल नंबर सबसे लास्ट है, तो है ना मेरा तो हमेशा फ़ायदा ही रहता है। क्योंकि मतलब पहले वाले बच्चे चले जाते हैं, उनकी खिंचाई होती है, उनको ही सब डाँट सुननी पड़ती है, सब वो लोग ही सुनते हैं। और है ना सबसे पहले चीटिंग नहीं होती है। और है ना हमको क्या किया था, स्टार्टिंग के बच्चे गए, उनको है ना फिज़िक्स लैब में भेज दिया। और है ना जो जो जिसका एक्सपेरिमेंट है उसके सामने खड़ा कर दिया। और है ना हमको बायो लैब में ना बैठा दिया, बायो लैब पास में थी। बायो लैब में बायो वाले सर बैठे थे, स्कूल के ही सर थे, मतलब मज़े ही मज़े। तो हम है ना वहाँ पे पिछले ईयर के बच्चों की है ना वो प्रैक्टिकल फाइल्स पड़ी थी बायो लैब में, फिज़िक्स की शायद रखी होगी, पता नहीं। तो हाँ, फिर हमने है ना वहाँ से उठा के सबने चीटिंग कर ली। और है ना जैसे ही वो एक्सटर्नल हमारे रूम में आता है फिर बायो वाले लैब में, तो है ना बायो वाले सर उसको है ना मतलब ऐसे करते हैं कि नाश्ता पानी वगैरह ऐसे सब। वो पीछे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस आएगी, सॉरी। हाँ, तो मतलब बायो वाले सर ने उस टाइम पे बचा दिया। फिर है ना हमने हमारा रिटन वर्क था जितना भी, उतना हमने सब कॉपी कर लिया, पूरा कॉपी कर लिया। मेजॉरिटी टाइम्स ऐसे ही होता है, सारे स्कूल्स में ऐसे ही होता है, मतलब चीटिंग करवा देते प्रैक्टिकल्स में। तो फिर क्या हुआ, फिर हाँ, फिर बाद में हमने लिखा। फिर बाद में है ना लंच टाइम हुआ। लंच टाइम पे है ना उसको एक्सटर्नल वाले एग्जाम वाले को वो मतलब नाश्ता पानी कराते हैं, खाना खिलाते हैं ना, स्पेशल आता है। तो लंच के टाइम पे हमको है ना वापस फिजिक्स लैब में ले गए कि अब तुम रीडिंग निकालो। और बाकी जिनका वो रीडिंग निकाल के हो गया उनको बायो लैब में लिया थोड़ी देर के लिए, और उनको बोला जल्दी जल्दी लिखो जितना लिख सको जिनका बाकी हो। तो हम लोगों ने जो थ्योरी वर्क था वो कंप्लीट कर लिया। और हम वहाँ गए तो हमको मतलब 3-3 जन को, या नहीं 2-2 जन को है ना एक पे खड़ा कर दिया कि जिसका मीटर ब्रिज है वहाँ पे चले जाओ, पीएन जंक्शन है वहाँ पे चले जाओ। तो मतलब मीटर ब्रिज था तो मेरा था सीरीज एंड पैरेलल दोनों था। तो मैंने वो दोनों है ना मैं सीख के गई थी ऑनलाइन, तो मीटर ब्रिज ईजी होता है। तो मैंने सीख लिया था, नो के नो एक्सपेरिमेंट सीखे थे मैंने, और सबसे ज़्यादा हार्ड पीएन जंक्शन लगा था। तो मेरे एक ये था और एक था कॉन्वेक्स लेंस वाला, वो भी है ना वो भी कर लिया था। उसमें रीडिंग तो सारी रियल ही निकाली थी, मतलब वो तो कॉपी नहीं की। और है ना और वाइवा के टाइम पे भाई साहब इतनी मतलब डर लग रहा था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था, खतरनाक, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक। क्योंकि एक्सपेरिमेंट में पूरे साल मैंने एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने पहली बार सब देख रही थी फिजिक्स लैब में। मैंने सोचा प्रिज्म वाला आ जाए तो जल्दी कर लूँगी, हो जाएगा ऐसे। और फिर प्रिज्म वाला मेरा आया ही नहीं था। तो क्या हुआ, मैं पूरी रात पूरे दिन मैंने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ के गई मैं, और कुछ भी नहीं पढ़ के गई मैं, बस एक्सपेरिमेंट देख के गई। और वो भी मैं ना लर्न करने थे ना रटने थे, तो मैंने वो भी नहीं रटे थे, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। और उसके बाद में क्या हुआ, हाँ वाइवा के लिए लास्ट होता है मेरा 3 जनों के साथ, तो हम 3 जन गए। इन्वेस्टिगेटरी मेरा टॉपिक था ट्रांसफॉर्मर। तो है ना मेरी फाइल तो एग्जामिनर एक्सटर्नल वाले को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब मैंने खुद ने ऐसे बनाई थी, तो है ना तारीफ करा था अच्छी है। और मतलब इंप्रेशन ऐसा रखो कि है ना तुमको सब आता है, ऐसे लगना चाहिए उसको कि सब आता है, बोले तुम जानते हो अंदर से क्या आता है क्या नहीं आता है, पर ऐसे लगना चाहिए कि सब आता है। और फुल यूनिफॉर्म में जाओ ऐसा। तो ट्रांसफॉर्मर पे ना मुझे क्वेश्चन पूछे थे, और मेरे पास वालों को भी पूछे थे जो क्वेश्चन मुझे नहीं आए। मेरा फिजिक्स का तो मतलब मॉडरेट था, मतलब इतना अच्छा नहीं गया और गंदा भी नहीं गया, मतलब जितने क्वेश्चन पूछे उनमें से कम ही बताया, मैंने ज़्यादा नहीं बताया आंसर। पहले तो जाते ही पूछा कि प्रैक्टिकल में से पूछूँ या फिर बुक में से। तो मेरे पास में बैठे तो एकदम साइलेंट, कुछ बोले ही नहीं। फिर मैंने बोला सर प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल में सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा, मुझे आया ही नहीं, पास वालों को भी नहीं आया। तो मतलब ऐसे ऐसे करके उसके बाद है ना हमने प्रैक्टिकल में पूछा, 1-2 आए, बहुत सारे नहीं आए, ऐसे हुआ। उसके बाद है ना क्या हुआ था, उसके बाद है ना बोले कौन सा चैप्टर आता है, तो कोई बोला ही नहीं वापस, पास वाले बोले ही नहीं। मैंने सोचा मुझे ही बोलना पड़ेगा, पर मैंने भी नहीं बोला। तो बोले बताओ बताओ कौन सा चैप्टर आता है। ऐसे मतलब डिप्रेशन का माहौल था एकदम, उनको भी नहीं आ रहा आंसर, मेरे को भी नहीं आ रहे हैं, मतलब काम खराब ही था। तो मतलब फिर क्या हुआ, फिर चैप्टर मैंने कौन सा रे ऑप्टिक्स बोला, और छोटे चैप्टर बोल देते सेमीकंडक्टर भी, ज़्यादातर बच्चे वही बोलते, तो है ना मतलब थोड़ा डिसेंट लगना चाहिए। वैसे बहुत बड़ा चैप्टर रे ऑप्टिक्स, मतलब उसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जो आगे, बाकी टफ क्वेश्चन नहीं आए। और बाकी जेई वाले बच्चे थे जिनने बोल दिया कि डमी स्टूडेंट है, भाई उनसे बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे थे, बहुत ज़्यादा। तो है ना डमी स्टूडेंट है, सब बोल में देना कि डमी स्टूडेंट है। हमसे उसने पूछने की ट्राई किया बहुत कि डमी हो गया, आपको रेगुलर आना पसंद है या फिर डमी, मैंने बोला रेगुलर। तो ठीक था, मतलब ऐसे। और बाकी ऐसे ही थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछा, तो क्या नाम है ऐसे ऐसे करके। फिर बाद में ट्रांसफॉर्मर पे जैसे ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल पूछा था मेरे से, रे ऑप्टिक्स में वही थोड़ा पूछ लेते हैं जो भी बेसिक जो है ना। हाँ, और क्या हुआ था, और वैसे ना मतलब दिन तो मेरा ठीक ठीक ही निकला, मतलब उस दिन तो इतना अच्छा नहीं था। और है ना लास्ट तक आते आते 5-6 बज गई थी। हाँ,
तो फिर मतलब ऐसा ही था। और मतलब इतने टफ क्वेश्चन पूछते नहीं, मतलब पूछते भी है, थोड़े टफ पूछते, थोड़े इजी पूछते हैं, पर मतलब अगर कॉपी करके भी लिख रहे हो तो है ना, एक बार वो पढ़ लेना, जब मतलब प्रैक्टिकल हो जाए वाइवा से पहले है ना, पढ़ लेना कि क्या क्या लिखा है, तुमको इतना पता होना चाहिए क्या लिखा है, उसमें से ही पूछते हैं। और तो बाकी मेरे मार्क्स 30 में से मुझे लगता है 27 तो आ ही आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल वगैरह मैं पूरा छाप के आई हूँ। थोड़ा लिखने का बाकी रहा हो, लिखने का बाकी नहीं रहा, बस वाइवा में कुछ काट दे तो, क्योंकि है ना वाइवा में उसने प्रिंसिपल सर को बोल दिया था कि है ना ये लास्ट वाले बच्चों का अच्छा नहीं रहा ऐसे करके, तो प्रिंसिपल सर ने भी अलग से बोला कि ऐसे क्यों ऐसे क्यों। तो मतलब हाँ, उस चीज़ का ध्यान रखो बाकी तो। और कमेंट्स में बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। लास्ट वाली मैंने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल बनाई थी, तो उसको भी देख लो अगर आपका कुछ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल बाकी है तो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। और कमेंट्स में बताना कि टिप्स यूज़फुल थी या नहीं, और किस किस की पेंटिंग है सब्जेक्ट वो मुझे बताओ, मेरी भी पेंटिंग है इसलिए। चलिए बाय।